पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण નું પારાયણ કરશું. ब्रह्म निर्वाण इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थित अहम् आदिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानितो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्न नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति योऽन्तसुखोऽन्तराराम तथान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रता। ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमागतिम् न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्याः विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् सर्वकर्माप्यपि सदा कुर्वाणो मदव्याप्ताश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् माप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् सर्वधर्मान् परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्ता क्लेवरम् यः प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशय याति नास्त्यत्र संशय। दिव्या बेन अब हमें एक भजन सुनाएंगे प्लीज। जय श्री कृष्ण। मारो चार पैडानो रथ गुगरी गम के छे मारो चार पैडानो रथ गुगरी गम के छे मारे मेवाड़ शहर में जावू छे मारे मेवाड़ शहर में जावू छे मारे श्रीजी बाबा ने मळवू छे मारे श्रीजी बाबा ने मळवू छे खोलो 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 श्रीजी बाबा द्वार दर्शन करवा छे मारो चार पैडानो रथ गुगरी गम के छे मारे चंपारण शहर में जावू छे मारे चंपारण शहर में जावू छे मारे महाप्रभुजी ने मळवू छे मारे महाप्रभुजी ने मळवू छे खोलो 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 महाप्रभुजी द्वार जारीजी भरवा छे मारो चार पैडानो रथ गुगरी गाम के छे मारे मथुरा शहर में जावू छे मारे मथुरा शहर में जावू छे मारे महाराणी माने मळवू छे मारे महाराणी माने मळवू छे खोलो 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 महाराणी मा द्वार मारे पान करवा छे मारो चार पैडानो रथ गुगरी गम के छे मारे जतीपुरा में जावू छे मारे जतीपुरा में जावू छे मारे गिरिराजजी ने मळवू छे मारे गिरिराजजी ने मळवू छे खोलो 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 गिरिराजजी द्वार परिक्रमा करवी छे मारो चार पैडानो रथ गुगरी गम के छे खोलो खोलो श्रीजी बाबा द्वार दर्शन करवा छे खोलो खोलो मा प्रभुजी द्वार हरिजी भरवा छे खोलो खोलो मा राणी मा द्वार मारे पान करवा छे खोलो खोलो गिरिराज जी द्वार परिक्रमा करवी छे मारो चार पैडानो रथ गुगरी गाम के छे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र सेविर्जयो दूर्ति दुर्वाणी तीर्मम मम। जय श्री कृष्ण। मजा करावी दीदी सरस एकदम फास्ट भजन है तो कैची। आगे बढ़ते हैं। अंतिम श्लोक अध्याय नंबर 5 कर्म सन्यासियों। श्लोक की शुरुआत पिछले सत्संग में हमने की थी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आप जो निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं अन्य के लिए, लोगों के लिए, उसका फल क्यों आपको नहीं मिलता है? कि भगवान कहते हैं आपके जो निष्काम भाव से जो कर्म किए हैं आपने, उसके सारे फलों का भोक्ता मैं हूं। वो सब जो भी आप कर्म करते हैं वो मुझ तक पहुंचते हैं। सकाम भाव से किया, स्वयं के लिए किया, स्वार्थ भाव से किया, वो सभी कर्मों का फल आप तक रहता है, वो भगवान तक नहीं पहुंचता। वो सभी कर्म, वो कर्म आपके स्वयं के है और उसका फल भी आपको स्वयं को भोगना है।
लेकिन यज्ञ तपसा, आपने जो तप स्वरूप के भजन कर्म किए हैं, तप की विशिष्टता क्या है? तप किसे कहेंगे? जो कर्म ईश्वर के लिए या अन्य के लिए, धर्म के लिए हुए हो, राष्ट्र के लिए हुए हो, और जिसमें शारीरिक कष्ट है, वो तप कर्म कहलाता है। आपने किसी को, किसके लिए कुछ किया लेकिन कष्ट कुछ भी नहीं उठाया, सिर्फ आपने एडवाइस दी, तो वो तप कर्म में नहीं आता है। तप के लिए शारीरिक कष्ट होना आवश्यक है, स्वयं करना होता है। हम सिर्फ दूसरों को मार्ग दिखा देते हैं, इधर जा, यहाँ से मिल जाएगा, उधर जा, वहां से तेरा ये सॉल्व हो जाएगा। स्वयं जब करेंगे किसी के लिए कुछ, उसे तप कहलाता है। तो ऐसे ही जो कर्म है हमारे, जो तप की कक्षा में आ सकते हैं, और यज्ञार्थ कर्म, निष्काम भाव से धर्म के लिए, ईश्वर के लिए किया, लोगों के लिए किया, उसके फल क्यों नहीं लगते? कि भगवान कहते हैं भोक्तारम, ये सभी कर्मों का भोक्ता मैं हूं, इसके लिए वो कर्म तेरे नहीं है, वो तू कर्मों से मुक्त हो गया उसके फल से, क्योंकि मैंने भुगत ली है। वो जो देने वाला है वो दाता, और जो लेने वाला है वो भोक्ता। यदि कोई क्रिया हो तो सेवक, जो करने वाला है वो सेवक, और लेने वाला है वो भोक्ता, उस सेवा का भोक्ता। वैसे ही जो कुछ भी विश्व में हो रहा है निष्काम भाव से, सभी कुछ ईश्वर तक पहुंचता है। भगवान कहते हैं ये सभी कर्म मैं ले लेता हूं, अच्छे कर्मों में से आप मुक्त। तो यदि मुक्ति चाहिए, तो जीवन अच्छा बनाना है, तो निष्काम भाव से कर्म करो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कल से सब कुछ छोड़ दो और केवल केवल लोगों के लिए जीवन जियो, नहीं। ले, अपने पैर पे हमें खुद खड़े रहना है। छठे अध्याय आत्मा संयम योग, उसमें पहले 5 के बाद जो छठा श्लोक है, अत्यंतिक महत्व का, उद्धरेत्मा तदात्मानम, आपका उद्धार आपको स्वयं करना है, मैं केवल आपको मार्गदर्शन दूंगा। जो श्लोक पर हम आएंगे तब विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अपने पैर पे हमें स्वयं खड़ा रहना है, फिर अन्य की सेवा कर। जो हमारे नित्य कर्म है, जो हमारे कर्तव्य कर्म है, काम काज, गृह गृहस्थी, जो भी हम लेकर जिम्मेदारी लेकर बैठे हमारे वर्ण आश्रम की, वो तो निभानी है हमें। उसके साथ हमें यज्ञार्थ कर्म करना है समाज के लिए। वनप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में परिवार की जिम्मेदारी से जब आप मुक्त हो जाओ, फिर आपका दायित्व है कि आप समाज के लिए, लोगों के लिए आप कुछ करें। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वनप्रस्थ आश्रम। तो ऐसे कर्म ईश्वर स्वयं ले लेते, इसके लिए हमें उसका फल नहीं मिलता है। ये पहला तत्व था श्लोक का। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, इसे भक्ति योग का श्लोक हम कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को सर्वलोक के महेश्वर कहा गया। सभी लोक में अलग अलग देवताएं हैं, ईश्वर है, लेकिन भगवान आप सर्वलोक महेश्वर है, महाईश्वर है, ईश्वरों के ईश्वर हैं आप। ये कौन कह सकता है? ये एक भक्ति कह सकता है। वन हु इज डिवोटी, जिसके मन में डिवोशन, भक्ति निर्माण हुई है, वही कह सकता है। मीराबाई के सभी पदों में एक बात आपको सुनने को आएगी ही, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये क्या है? ये भक्ति है। मीरा वॉज अटैच टू, भगवान के साथ एक रूप हो गई थी मीरा, और बचपन से भगवान कृष्ण को अपना स्वामी लॉर्ड मानती थी। इसके लिए उसके कितने सारे पद में ये पंक्ति आती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, भगवान मेरे है। ये भाव जब हमारे अंदर बैठ जाता है, तो वो भक्ति की एक स्टेट है, भक्ति का एक लेवल है हमारा, कि हम ये स्टेट पर पहुंच गए कि अब ईश्वर मेरे है, मैं ईश्वर का हूं। ये भाव मेरे अंदर स्थिर हो गया। तो ये जिसका हो गया है, वो क्या कहेगा? सर्वलोक महेश्वर। मेरे जो भगवान है वो सभी लोग के ईश्वरों के भी ईश्वर है। इसके लिए
ये भक्तिवाचक श्लोक है कि जहां पर भक्त और भगवान इसका संबंध हमें देखने को मिलता है। यहां तक हमने किया था पिछली बार। उससे आगे भगवान कहते हैं सहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये जो सर्वलोक महेश्वर है वो सर्वभूत के सहृदयी है। सहृदय यानी हितेच्छी। हितेच्छी कौन है? जो हमारे हित की इच्छा करता है वो हमारा हितेच्छी। उंगली पे गिन सकते हैं उतने लोग होंगे संसार में जो अन्यों का हित का इच्छा करते हैं। लिस्ट बनाओ, आपका हितेच्छी कौन है? 2 डिजिट में भी नहीं पहुंचोगे आप। इतना मनुष्य स्वार्थी हो गया है। भगवान सभी के हितेच्छी है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ये मैंने सृष्टि बनाई है। माता पिता के लिए सभी बच्चे समान। वैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी कहेंगे ये सभी मेरे बच्चे हैं। भगवान कहेंगे ये सृष्टि का कर्ता मैं हूं और ये सृष्टि की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो मेरे लिए कोई अलग नहीं है मुझसे, मुझे किसी के ऊपर द्वेष नहीं है, ये सब मेरे हैं। वसुदैव कुटुंबकम। तो ये हितेच्छी भगवान क्यों है? क्योंकि ये सारी सृष्टि भगवान की है। भगवान किसी के अंदर भेद नहीं करते। जितने भी हमारे देवता है वो इम्पार्शियल। सूर्य भगवान सुबह उठते ही सारी सृष्टि को प्रकाश देते हैं। वो जब प्रकाश देते हैं तो पृथ्वी के ऊपर कार्य शुरू होता है। तब तक सब सोए हुए होते हैं। और जब प्रकाश के अंदर कर्म होने शुरू होते हैं तो अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि जो बुरे कर्म कर रहे हैं उसको मैं प्रकाश नहीं दूंगा। भगवान सविता नारायण सूर्य देव सभी को प्रकाश देते हैं। वर्षा होती है तो केवल अच्छे लोगों के लिए नहीं होती है, और ये केवल मनुष्य के लिए नहीं होती है, सर्वभूताना हरेक प्राणी के लिए, हरेक पशु पक्षी के लिए बारिश होती है। माँ पृथ्वी अन्न सभी के लिए उत्पन्न करती है। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला घास गाय भी खाती है और घोड़ा भी खाता है। अन्न जो उत्पन्न होता है वो मनुष्य खाता है और पक्षी भी खाते हैं। देवता किसी में भेद नहीं करते क्योंकि वो माँ बाप के स्थान पर है। भगवान किसी में भेद नहीं करते, किसी में भेद नहीं करते, इसके लिए सभी के सहृदय है। हम सभी के सहृदय क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी दृष्टि में भेद है। कुछ ही लोग हमें अपने लगते हैं, बाकी मुझे उनसे क्या, ये भाव है हमारे अंदर। मैं क्यों करूं कुछ उनके लिए, ये मेरा क्या लगता है, ये भाव है। इसके लिए हम सभी का हित नहीं कर सकते, इच्छा भी नहीं कर सकते। पर भगवान के लिए ये सभी मेरे हैं, ये भाव है, इसके लिए वो सभी के हितैषी है। एक भगवान सभी के हितैषी है और दूसरा भगवान का जो भक्त है वो भी सभी का हितैषी। भगवान का भक्त सत्संग करता है, ईश्वर के समीप होता है, उसके मन बुद्धि में चित्त में ईश्वर बसे हुए हैं। इसके लिए ईश्वर के जो गुण है, जिसे हम सतगुण कहते हैं, सत यानी ईश्वर, ईश्वर के जो गुण है वो गुण उसे भी प्राप्त होते हैं। भक्त की जो क्वालिटी है वो ईश्वर की क्वालिटी से मिलती आती है। जब भक्त ईश्वर का चिंतन करता है तो ईश्वर के जो गुण है उसका भी चिंतन करता है। और जब हम किसी चीज का चिंतन मनन करते हैं तो धीरे 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 वो हमारा स्वभाव हो जाता है। यदि हम किसी के हित करने का चिंतन करेंगे निरंतर, कंटिन्यूसली, तो धीरे 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 वो हमारा स्वभाव हो जाएगा। अगर हम प्रेम करना शुरू करेंगे तो धीरे 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 लोगों पे से द्वेष हमारा कम हो जाएगा। हम जैसा चिंतन करेंगे हम वैसा बनेंगे। आज के लोगों को कैसा चिंतन कर रहे हैं? जो लड़कियां हैं वो मिस यूनिवर्स बनने का चिंतन करती है,
और लड़के हैं वो बिजनेस टाइकून बनने का चिंतन करते। इसीलिए तो इसके पीछे ही दौड़ लगी है। पार्लर खाली नहीं दिख रहे एक भी, क्योंकि सबको सुंदर दिखना है, ये लक्ष्य हो गया है जीवन का। लड़कों को सबको बिजनेस टाइकून, बिल गेट्स बनना है और स्टीव जॉब्स बनना है सबको। चिंतन इसका है, इसके लिए कर्म भी ऐसा है, और कर्म ऐसा है तो आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी हो गई, आपका चरित्र भी ऐसा हो गया, और चरित्र ऐसा हो गया तो आपकी डेस्टिनी, आपकी नियति भी वैसी ही हो गई। तो चिंतन बहुत महत्व रखता है। आप जिसका चिंतन करोगे, जिसको महत्व दोगे, आप वैसे बनोगे। तो भक्त ईश्वर का चिंतन करता है, इसके लिए ईश्वर के जो गुण है वो भक्त में भी दिखते हैं हमें। यदि ईश्वर सभी का हितैषी है तो भक्त भी सबसे नजदीक ईश्वर के कौन है? हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत। संत का जो चरित्र है उसमें और ईश्वर के चरित्र में कोई अंतर नहीं। संत भी सभी के सहृदयी है, सारे विश्व का हित उनके मन में है। उनके ऊपर जिसने अत्याचार किए हैं उसके लिए भी शुभकामना है उनके मन में। जो लोग जीसस क्राइस्ट को खिल्ले मार रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, उनके लिए उनके मन से उद्गार निकला कि इनको माफ करना भगवान, अज्ञानी है। इससे बड़ा सहृदयी कौन? जो आपकी हत्या कर रहे हैं उसको आप कह रहे हो कि ईश्वर इसे माफ कर देना। ये ईश्वरीय गुण है, माफ करना। और माफ कौन कर सकता है? क्षमा कौन कर सकता है? जो शक्तिशाली है वो, जिसके अंदर दंड देने की क्षमता है फिर भी जो दंड न दे, उसकी क्षमा क्षमा है। मैं चाहूं तो इसे मृत्यु दंड दे दो, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा, इसे क्षमा कहते। चाह कर भी, क्षमता होने के बावजूद हम बदला नहीं लेते हैं, वो शक्तिशाली। ये बात तो सहृदय सर्वभूतानां, केवल मनुष्य के प्रति नहीं, हर एक जीव जो इस सृष्टि में है वो सबका हित जो देखता है, ऐसे है भगवान सर्वलोक महेश्वरम। तीन गुण देखे हम, भोक्तारम यज्ञ तपसा। आपके जो यज्ञ रूपी कर्म है, जो तप रूपी कर्म है, वो सब ईश्वर तक पहुंचते हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सभी ईश्वरों के ईश्वर है, और सभी भूत मात्र के, जीव मात्र के, प्राणी मात्र के जो सहृदय है, जो हितेच्छी है। ज्ञात्वा माम, ये जिसने जान लिया, ये तीन क्वालिटीज, ये तीन बातें ईश्वर के तीन लक्षण जिसने जान लिया, शांतिम रुच्छति, शांति को प्राप्त करेगा। क्यों शांति को प्राप्त करेगा? क्योंकि यह अजम्पशन है, धारणा है कि भगवान के ये तीन गुण यदि मुझे मालूम पड़े तो मैं भी वो गुण मेरे अंदर उतारूंगा, मैं भी वो तीन गुण मेरे जीवन में लाऊंगा। आप ये तीन गुण जीवन के अंदर लाके देखिए और देखिए आपको शांति मिलती है कि नहीं। मन अशांत कब हो जाता है? क्योंकि आपने जो इच्छा की है वो नहीं होता है, तब मन अशांत होता है। कौन सी इच्छा? स्वयं के लिए की हुई इच्छा। लेकिन यदि स्वयं के लिए हमें कुछ चाहिए ही नहीं, लोक हितार्थ, लोक कल्याण, अन्य का हित हो, ऐसे ही मन के अंदर भाव है, उसे कौन दुखी कर सकता है? कोई दुखी नहीं कर सकता। हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, तब हम दुखी होते हैं। लेकिन हमें कुछ चाहिए ही नहीं, उसे कौन दुखी करेगा? कोई दुखी नहीं कर सकता। तो ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति, ये जिसने जाना, केवल जाना नहीं, ये गुण अपने अंदर जिसने उतारे, वो शांति को प्राप्त करता है। सारी भगवत गीता में हम असंख्य गुण देख रहे हैं। ये गुण दर्शन है ये ग्रंथ।
ईश्वर के गुण, भक्त के गुण, प्रकृति के गुण, सभी गुण दिखते हैं। उसमें से कुछ गुण जो हमें पसंद आए, वो हमें निर्धार निश्चय करना चाहिए कि ये गुण 1 हो, 2 हो, 3 हो, एक एक करके लीजिए, लेकिन निश्चय कीजिए कि ये हमारे अंदर हम उतारेंगे जीवन में। ये गुण मेरे अंदर लाने का मैं प्रयत्न करूंगा। ये प्रयत्न कब होगा? जब इसके ऊपर चिंतन होगा, तब। श्रवण, मनन, निधिध्यास, ये 3 अंतरंग चतुष्टय। जो आप श्रवण कर रहे हो उसका मनन करो। यदि उसका मनन नहीं हुआ तो सब भूल जाओगे आप, जो श्रवण किया है वो। तो यहाँ पर सत्संग में जो सुना, सप्ताह भर उसका मनन होना चाहिए। आज हमने क्या बात समझी भगवत गीता से, उसका मनन होना चाहिए। और मनन होने के बाद निधि ध्यास, उसका निश्चय होना चाहिए। मनन करके आज जो हमने सुना, उसमें से श्रेष्ठ जो लगा आपको, चिंतन करने के बाद, मनन करने के बाद, वो पकड़ लेना चाहिए। उसका ध्यास होना चाहिए। ये चीज अभी मेरे अंदर आनी चाहिए। ये चीज, ये वस्तु, ये गुण, ये मेरे कर्म में आने चाहिए। इसको प्राप्त करने के लिए मैं कर्म करूं। कब तक करना है? जब तक वो आपका स्वभाव ना बन जाए। सर्व प्राणी का सुहृद हृदय बनना है। वो कब तक इसका प्रयत्न करना है? जब तक वो आपका स्वभाव ना बन जाए। फिर अपने आप होता रहेगा। संतों ने इतना अच्छा सोचा है लोगों के बारे में कि उनके द्वारा किसी का हित मन में आता ही नहीं है उनके। उनकी बुद्धि और मन ये स्थान पर पहुंचे कब? अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, सिर्फ लोगों का अच्छा ही सोचा उन्होंने। तब जाके बुरे सोचने की आदत चली गई उनको। इसे निधि ध्यास कहते। वो मनन से होता है, चिंतन से होता है। जैसा चिंतन करोगे वैसे आपका विचार होगा, और जैसा विचार वैसा आपका कर्म होगा। तो सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा नाम शांति मृच्छति। ये था हमारा 29वां और 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक। यहाँ पर हम 5वें अध्याय का समापन करते हैं। इस श्लोक के ऊपर या पूरे अध्याय के ऊपर किसी को कोई प्रश्न है या कुछ किसी को कहना है तो मोस्ट वेलकम। बिफोर वी स्टार्ट 6th अध्याय, 6ठे अध्याय की शुरुआत करने से पहले यदि ये श्लोक पर किसी को कुछ कहना है या कोई प्रश्न हो तो वी कैन टेक इट, नहीं तो आगे बढ़े। एनीवन? चल, 6ठे अध्याय का आरंभ करते हैं। आत्म संयम योग। आत्म संयम योग 6ठा अध्याय। इसकी शुरुआत के 4 या 5 श्लोक हमें सन्यासी कौन और योगी कौन, इसके ऊपर है। दोनों में भेद है कि नहीं, ये दोनों एक है। और सच्चा योगी कौन और सच्चा सन्यासी, इस विषय में पहले 4-5 श्लोक के ऊपर भगवान ने अर्जुन को समझाया। और उसके बाद उद्धरेत्मा ददात्मानम, कर्मयोग का जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, दूसरे अध्याय में देखा हमने 43वां श्लोक। उसका जितना महत्व है उतना ही महत्व ये 6ठे श्लोक का है, आत्म संयम योग का। उद्धरेत्मा तदात्मानम, आपका उद्धार आपको स्वयं करना है, वो अलग प्रकरण शुरू होगा। तो सन्यासी और योगी के विषय में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं वो आत्म संयम योग में हम समझेंगे। शुरुआत, यदि आपके सामने भगवत गीता है तो 6ठे अध्याय आत्म संयम योग का पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, स सन्यासी च योगी च न निरग्निर चाक्रियः। अनाश्रित कर्म फलम,
भगवत गीता का सार, कर्म और कर्म फल से अनाश्रित हो जा। आश्रित यानी डिपेंडेंट, निर्भर होना। आप अपने आप को पूछो, आप आत्मनिर्भर हो कि नहीं हो? आप स्वतंत्र हो कि परतंत्र हो? अपने आप से पूछो। यदि मैं पूछूं तो मनुष्य किन किन चीजों के ऊपर आश्रित है, आप क्या कहेंगे? हम जीवन में किन चीजों के ऊपर आश्रित है, निर्भर है, परतंत्र जिसके बिना में चलेगा ही नहीं, वो आश्रित? एनी एग्जाम्पल कैन यू गिव? एक आध उदाहरण जिसके ऊपर हम आश्रित हो। People for emotional support. डेफिनेटली पीपल फॉर इमोशनल सपोर्ट। हमें एक व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति के बिना जंगल में अकेले नहीं रह सकते। 5 स्टार होटल में भी अकेले को रखा, पूरी होटल में नहीं रह सकेंगे आप। एक मनुष्य चाहिए। यस, एनीथिंग एल्स? हम व्यक्ति के ऊपर आश्रित है, निर्भर है। और Financial support. फाइनेंस, फाइनेंस किसके लिए चाहिए? हमें भूख लगी तो 500 की नोट खाते हैं, तो खाना. व्हाई फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट? So that Basic people necessities. can survive. Basic Yeah. necessities. What do you buy? You buy friendship from finance? Basic necessities: food, clothing, shelter. Food, Yes, what is all shelter. that? Food, clothing, Basic necessities. shelter. Necessities, but वो है क्या? Physiological needs. For वस्तु है ये शरीर. सब। पैसों से हम वस्तु खरीदते हैं, व्यक्ति भाव ये नहीं खरीद सकते हम पैसों से। तो व्हाई वी नीड फाइनेंस? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन पदार्थ, वस्तु। अन्य कितनी सारी चीजें हैं जिसके बिना होती, हमारे सुबह ही चाय के बिना होती नहीं। पैसों के बिना चाय आएगी? नहीं आएगी। નેચરની સાથે પણ વી આર ડિપેન્ડન્ટ ઓન નેચર. हाँ जी, कुदरत नेचर के ऊपर वी आर डिपेंडेंट. वी आर प्रकृति के ऊपर एक दिन नहीं जी प्रकृति सकेंगे प्रकृति उसके बिना तो। प्रकृति के वी आर डिपेंडेंट ऑन प्रकृति. और ब्रह्मा जी ने कहा है कि मनुष्य को जीने के लिए जो चाहिए वो तो मैंने प्रोवाइड किया है। हवा में ऑक्सीजन भगवान ने रखा है, पृथ्वी में अन्न भगवान ने रखा है, और बादलों में जल किसने रखा? भगवान ने रखा। कोई मनुष्य ने रखा नहीं है। ये 3 चीज हमें चाहिए जीने के लिए। इसके अलावा जीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जो बेसिक है वो तो भगवान ने प्रोवाइड किया। फिर भी हमारे मन में कितना अभाव है ना, मेरे पास ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। भगवान ने तो सब कुछ दे के रखा है जो मनुष्य को चाहिए। हमने ही क्रिएट किया सब कुछ, और हम ही फंस गए उसके अंदर, क्योंकि वो सब तक नहीं पहुंचता है जो क्रिएट किया है वो। क्यों? क्योंकि ये जो माध्यम रखा है बीच में पैसा, उसको कमाने के लिए कुछ शर्तें रखी हमने। ये करोगे तो ही आएगा ही। उसके लिए कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ती है। तो व्हाई मनी इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि हम लोग वस्तु के ऊपर निर्भर है। आप सन्यासी बन जाओ, कल निकल पड़ो घर से, आप अन्य के ऊपर डिपेंडेंट हो, वस्तु की जरूरत ही नहीं, पैसों की जरूरत ही नहीं है। ये बात। तो एक आप व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो, जस्ट नॉट इमोशनल। अमी जी, आपकी फिजिकल नीड्स भी व्यक्ति से पूर्ण होती है। आप शाम को घर आते हो तब माँ ने खाना तैयार रखा होता है, इसके लिए भी हम व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहते हैं। सुबह उठ के ऑफिस जाना होता है तो मम्मी ने कपड़े तैयार, इस्त्री होके तैयार पड़े। वस्तु के लिए भी व्यक्ति के ऊपर हम निर्भर है। एक व्यक्ति, एक वस्तु, और तीसरा किसके ऊपर हम निर्भर? हाँ, घटना और परिस्थिति। परिस्थिति वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अनुकूल परिस्थिति चाहिए या प्रतिकूल परिस्थिति चाहिए? अगर कल पेपर में आए वापस कोविड आ रहा है, चाहिए हमें वापस कोविड? नहीं चाहिए। ये परिस्थिति है जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, जो प्रारब्ध से आती है, जिसे परिस्थिति कहते हैं। हम उस पर निर्भर है। लेकिन वी वांट अ नॉर्मल परिस्थिति। इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे आनी चाहिए। 1 घंटा भी अगर पावर चला जाए, इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, तो हम दुखी हो जाते हैं। दैट मीन्स कि हम उसके ऊपर आश्रित है। परिस्थिति के ऊपर हम आश्रित हो जाते हैं। हमें जो अनुकूल है
हमें वही परिस्थिति चाहिए। जो प्रतिकूल है वो नहीं चाहिए हमें। प्रतिकूल परिस्थिति आई तो हम दुखी हो जाते हैं। घर पे मेहमान आए हैं, 10 मेहमान खाने पे आए हैं, आपने बहुत सारी चीजें बनाई है और 9 बजे बाई का फोन आता है, आज मैं येणार नहीं। फिर देखो परिस्थिति कैसी करवट लेती है। घर पे मेहमान है और बाई ने डांडी मारी, आज काम पे नहीं आऊंगी बर्तन धोने। फिर देखो परिस्थिति कैसी करवट लेती है। देन यू डोंट एंजॉय मेहमान के साथ। हाँ, ये पता था भाई डांडी मारने वाली है, नहीं मालूम था, प्रारब्ध से मिल गई ये परिस्थिति। ये बात है। तो हम 3 चीजों के ऊपर निर्भर है इन शॉर्ट, इन नटशेल। एक व्यक्ति, एक वस्तु और तीसरी परिस्थिति। यदि हम तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये परमानेंट हमारे साथ रहने वाला है, ये आएगा और जाएगा। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपके साथ जन्म लिया और आपके साथ मृत्यु हुआ, ऐसा संभव है? नहीं। नहीं, किसी का भी साथ संभव नहीं है थ्रू आउट। तो व्यक्ति का क्या होता है? मित्र हो, पड़ोसी हो, परिवारजन्य हो, कोई भी हो, व्यक्ति का संयोग होता है और वियोग होता है। योग यानी मिलना। जब मिलते हैं तो अच्छा योग, संयोग, और जब बिछड़ जाते हैं तो वियोग। जो व्यक्ति मिला है एक दिन बिछड़ने वाला है। कोई भी हमारे साथ नहीं पूरा जीवन रहने वाला है, ना ही हमारे साथ आने वाला है। तो यदि ये जब हमें समझ में आ जाता है तो व्यक्ति के संयोग और वियोग के ऊपर हमारा आश्रय जो है, हम जो उस पे निर्भर है, हम सुखी या दुखी होते हैं संयोग से या वियोग से, वो हमारा कम हो जाएगा। वस्तु जो है उत्पन्न होती है और नाश होती है। जो भी आपको चाहिए वो कंटिन्यूस रहने वाला नहीं है, कभी मिलेगा और कभी चला जाएगा। वस्तु उत्पन्न और नाश। और तीसरी जो परिस्थिति है, इट्स लाइक अ क्रिया। कोविड आया, रहा, लेकिन गया ना। कोई भी अच्छी या बुरी परिस्थिति कंटिन्यूस नहीं रहती। इसे क्या कहते हैं? उसका आरंभ होता है और उसका अंत होता है। परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, उसका आरंभ हुआ है तो अंत निश्चित। अंत हो गया तो पुनः आरंभ भी आ सकता है, सेकंड वेव। खुश होने की बात नहीं। प्रकृति से निर्माण हुई, आती जाती रहेगी ही वो, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। परिस्थिति पे कंट्रोल नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल है कि नहीं हमारा? उस परिस्थिति से हम क्यों व्याकुल होते हैं? उस परिस्थिति से हम क्यों खुश होते और समझने लगते ये तो हमेशा रहेगी? मन के अंदर समानता होनी चाहिए, ना राग ना द्वेष। तो अनाश्रित जो है वो सन्यासी और वो योगी। हम आश्रित है, हम स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र। हम व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, ये तीनों के ऊपर निर्भर है हम। इसके लिए हम आश्रित है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अनाश्रित बन। अनाश्रित कर्म फलम। कर्म और उसके फल के ऊपर आश्रित मत हो, यानी निराश्रित होकर तू अपना कर्म कर। कार्यम कर्म करोति यः। कार्य और कर्म, इसमें हमने अंतर देखा था। कर्म किसे कहेंगे? जो स्वयं के लिए हम कर रहे हैं स्वार्थ भाव से, वो कर्म की कक्षा में आता है। और जो अपने आप हो रहा है बिना कोई कारण, वो कार्य की कक्षा में आता है। हमारे बाल अपने आप बढ़ते हैं, हम रोज रात को खींचते नहीं है उसको, फिर भी बढ़ते हैं। एक इतने से बीज में से इतना बड़ा वृक्ष अपने आप हुआ। किसी ने बीज को खींचकर बड़ा वृक्ष नहीं बनाया। जो अपने आप होता है वो कार्य। गौमुख से निकलकर
गंगा जी बहती है, किसी ने ऊपर पंप नहीं बिठाया है कि पानी खींचकर गंगा जी में डाल रहे हैं। अपने आप जल बह रहा है, कोई उसे धक्का नहीं मार रहा है। ये सब क्रियाएं, हमारी आंख हम झपकते हैं, वो भी क्रिया अपने आप होता है, इसके पीछे कोई हेतु नहीं होता है। तो इस प्रकार जो हेतु रहित होता है उसे कार्य की कक्षा में रखते हैं। तो आपके कर्म कैसे होने चाहिए? कार्य का स्वरूप दे दो, उसमें से आप स्व को हटा दो। अगर स्व निकल गया कर्म के पीछे से, तो या तो वो कार्य के स्वरूप में रहेगा या तो कर्तव्य के स्वरूप में रहेगा। रोज सुबह उठकर आप खाना पकाते होंगे सारे परिवार के लिए, ये कार्य नहीं है, अपने आप नहीं पकाते हो। आपने निश्चय किया है कि मुझे खाना बनाना है आज, अपने आप नहीं होता है खाना, आपके निश्चय से होता है। वो कर्तव्य की कक्षा में है, क्योंकि वो आप सभी के लिए कर रहे हैं, केवल आपके लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो कर्तव्य बुद्धि से हमने किया, उसके पीछे हमारा स्वार्थ नहीं है। इसके लिए कर्तव्य कर्म और कार्य, ये दोनों एक ही कक्षा में आते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो कहना चाहते हैं कि आप कर्म फल यानी स्वयं के लिए फल की अपेक्षा के बिना अनाश्रित हो जाओ, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पे आश्रित ना हो। और कर्म जो है आपके, वो कार्य की कक्षा के होने चाहिए निष्काम, या कर्तव्य की कक्षा के होने चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या नहीं होना चाहिए, कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए? दो ही प्रकार के कर्म हमें नहीं करने चाहिए। एक शास्त्र विहित, शास्त्र में जिसने निषेध कर्म कहा है वो कर्म हमें नहीं करने चाहिए। शास्त्र ने क्यों कोई कर्म करने को मना किया होगा मनुष्य को? क्योंकि उससे या तो उसका खुद का या अन्य का अहित होता है। ऐसे कर्म सभी शास्त्र ने निषेध कर दिए। ये कर्म आपको नहीं करने हैं, इससे या तो आपका नुकसान होगा या तो अन्य का नुकसान होगा। एक शास्त्र में निषेध कर्म, ये हमें नहीं करना है। और दूसरा जो मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है, वो मनुष्य ने टेक्नोलॉजी में, साइंस में इतनी प्रगति की है, चांद और मंगल पे अपने यान भेज रहा है मनुष्य, लेकिन कभी सूर्य पे भेजने का प्रयत्न भी नहीं किया। तो सूर्य तक पहुंचने से पहले ही जल जाएगा कुछ भी हो। अर्थात मनुष्य सूर्य पे कुछ भी भेजने के लिए असमर्थ है। ये जो असमर्थ कार्य है मनुष्य के लिए, ये कार्य कर्तव्य की कक्षा में नहीं आता है। और जो निषेध कार्य है वो, इसके अलावा सभी कुछ करना हमारा कर्तव्य है। एज अ ह्यूमन इट इज अवर ड्यूटी, जो हमारा हित करे और अन्य का हित करे। और जो भी कर्म मुझे संभव है वो सभी कर्म करना हमारा कर्तव्य है। तो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, जो अनाश्रित भाव से कर्तव्य रूपी कार्य रूपी कर्म कर रहा है, वो कौन? सन्यासी च योगी च, वो ही योगी है और वो ही सन्यासी है। आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे सन्यासी और योगी में कोई अंतर नहीं। क्यों नहीं है? सन्यासी यानी कर्म योगी, या फिर सांख्य योगी ले लो, और योगी यानी कर्म योगी। सन्यासी कौन? जिसने सभी स्वार्थ कर्म छोड़ दिए हैं और जो समाज के हित के लिए काम कर रहा है, वो सन्यासी। और योगी कौन? सांख्य योगी, कि जिसके मन में समता आ गई है, अपने राग द्वेष का नाश हो चुका है, वो योगी। ये कैसे नाश हुआ? ज्ञान से। ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? पहले श्रवण किया, सुना, और फिर उस पर मनन किया, और तब जाके उसकी अनुभूति हुई। ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। जो भौतिक जड़ विश्व, जो प्रकृति के बारे में आप जानते हो, वो ज्ञान की कक्षा में। और जो चैतन्य, आत्मा, परब्रह्म, परमात्मा,
इसके विषय में जो जानकारी है वो विशिष्ट ज्ञान है, वो विज्ञान की कक्षा में आता है। विशिष्ट, इट इज सुपीरियर नॉलेज। ये नॉलेज जो है केवल अनुभूति से आता है। आपकी जड़ इंद्रियां देखने, सुनने, सूंघने, चखने या स्पर्श करने से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। केवल भौतिक विश्व का ज्ञान होता है ये 5 इंद्रियों के द्वारा। आत्मा का ज्ञान अनुभूति के द्वारा होता है। इन सभी इंद्रियों से ऊपर जब उठेंगे, मन और बुद्धि से जब ऊपर उठेंगे, तब आत्मा का ज्ञान होता है। इसके लिए वो विशिष्ट ज्ञान, वो कोई आपको नहीं करा सकता, आप स्वयं ही उसकी अनुभूति कर सकते हैं। जड़ विश्व का ज्ञान हम एक टीचर दे देंगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो चांद के बारे में, मंगल के बारे में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके बारे में अन्य लोग ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान ये अनुभूति का विषय है। कोई अन्य ये आपको ज्ञान नहीं देगा, वो आप स्वयं ही आत्मा में स्थित होकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सन्यासी है जिसने सभी स्वार्थ कर्मों का त्याग किया है, और एक योगी है जिसने ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका भेद समझा है, आत्मा की अनुभूति की है। और जब आत्मा की अनुभूति हुई तो सभी राग द्वेष जो प्रकृति से उत्पन्न पदार्थ और व्यक्ति परिस्थिति के विषय में थे, वो सभी राग द्वेष, पसंद नापसंद, लाइक्स डिसलाइक्स, जिसके सब चले गए। आप सोचो कितनी चीजें हैं जिसके प्रति आपको एक जबरदस्त लाइकिंग है, पसंद है, और कितनी चीजें हैं जिसके प्रति आपको बहुत ही डिसलाइक है। ये हमारे जीवन में उत्पात मचाते हैं। जिसके प्रति राग है, लाइक्स है, वो अगर नहीं मिला तो हम विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जिसके प्रति द्वेष है, वो अगर मिल गया तो हम अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं, तो मन में उत्पात मच जाता है, हमारी वाणी बदल जाती है, वर्तन बदल जाता है। जब जिसके ऊपर द्वेष है वो मिल जाता है, या जो चाहिए वो नहीं मिलता है। इसीलिए तो राग और द्वेष से ऊपर उठा वो योगी, या फिर समत्वम योग उच्यते। योग किसे कहेंगे? समत्वम। न लाइक है, न डिसलाइक है, न पसंद है, न नापसंद है, न राग है, न द्वेष है। ये समत्वम है। ये समत्वम जिसने पाया वो योग। तो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्निर चाक्रिय। आज समय समाप्त हो चुका है, तो निरग्निर और चाक्रिय, इन दो शब्दों के ऊपर विचार हम आज आरंभ नहीं करेंगे। हम अगले मंगलवार को यही श्लोक का कंटिन्यूएशन करके समापन करेंगे, पहले श्लोक का, क्योंकि आज समय की मर्यादा है, 10:15 होने को आ गए हैं हमारा समय। तो इस श्लोक के ऊपर यदि किसी को क्वेश्चन या कुछ कहना है तो वी कैन टेक इट डेफिनेटली फॉर 2 मिनट्स, नहीं तो फिर प्रार्थना। ये श्लोक पे नहीं बिजल जी, वो क्या वर्ड बोला था आपने? निधिध्यास, इज इट? श्रवण, मनन और निधिध्यास। श्रवण, मनन और निधिध्यास, इट इज कॉल्ड अंतरंग चातुष्टय। और चौथा है तत्व पदार्थ दर्शन। एक बहिरंग चातुष्टय, एक अंतरंग चातुष्टय। ये हमारे अंदर आ जाए, उसके बाद हम अधिकारी बनते हैं वेदों का ज्ञान लेने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब तक आपका मन बुद्धि चित्त स्वच्छ नहीं हुआ है, आप ज्ञान के अधिकारी नहीं। आज हम ये विषय पे, वृत्ति के ऊपर तो विचार ही नहीं करते, खाली इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखते हैं। 10th में कितने % मार्क मिले हैं, चलो तो आपको एडमिशन। अरे उसकी वृत्ति अच्छी हुई है कि नहीं, वृत्ति निर्मल हुई है कि नहीं, शुद्ध हुई है कि नहीं, इसके ऊपर विचार ही नहीं है। बट हमारा कितना ऑल राउंड डेवलपमेंट था एक स्टूडेंट का। पहले उसकी वृत्ति को, उसके मन को शुद्ध करो,
उसके बाद उसे ज्ञान का अधिकारी बनाओ। केवल बाह्य शुद्धि नहीं, आंतरिक शुद्धि भी आवश्यक है। इसके लिए बहिरंग चतुष्टय और अंतरंग चतुष्टय, ये चीज है। तो दैट इज फर्स्ट 3 अंतरंग चतुष्टय, श्रवण, मनन, निधि, ध्यान। एनीथिंग एल्स? प्रार्थना करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति, शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण बताइए। जय श्री कृष्ण।